कभी सोचा है कि हनुमान जी को संकट मोचन और शक्तियों का भंडार क्यों कहते हैं? आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो हनुमान जी को इतनी अलौकिक शक्तियों और दिव्य खजानों का स्वामी बनाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो मूल सवाल ये है कि आखिर हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता क्यों कहा जाता है? ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, इनके पीछे छिपी हैं 8 सुपरनैचुरल पावर और 9 दिव्य खजाने। आइए सबसे पहले इन 8 अद्भुत शक्तियों यानी अष्ट सिद्धि के रहस्य को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले अष्ट सिद्धि के रहस्य को खोलते हैं। ये सिर्फ शक्तियां नहीं है, बल्कि ये योग और साधना की वो ऊंचाइयां हैं जिनमें हनुमान जी को महारत हासिल थी, और वो अपने सच्चे भक्तों को इसका वरदान भी दे सकते हैं। जानते हैं, ये 8 सिद्धियां आज के फिजिक्स के नियमों को भी चैलेंज करती हैं। हर एक सिद्धि अपने आप में एक अनोखी काबिलियत है जो इस ब्रह्मांड के राज समझने का एक नया दरवाजा खोलती है। चलिए पहली सिद्धि से शुरू करते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, यानी अपने शरीर को एक अणु जितना, मतलब बिल्कुल छोटा बना लेने की क्षमता। ये सिर्फ शरीर से छोटा होना नहीं है, बल्कि ये अपने अहंकार को, अपने ईगो को शून्य कर देने का भी प्रतीक है। याद है ना, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे तो उन्होंने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को लगभग अदृश्य बना लिया था। अब अणिमा से ठीक उल्टा है महिमा। ये अपने शरीर को किसी पहाड़ की तरह विशाल बनाने की शक्ति है। और ये भी सिर्फ आकार की बात नहीं है, ये अपने प्रभाव और अपनी ताकत के विस्तार का प्रतीक है। हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय और सुरसा जैसी राक्षसी के सामने इसी शक्ति को दिखाया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा, मतलब अपने वजन को इतना ज्यादा बढ़ा लेना कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी जगह से हिला ना सके। यह मजबूत इरादों और स्थिरता का प्रतीक है। महाभारत का वो किस्सा तो याद ही होगा, जब महाबली भीम भी हनुमान जी की पूंछ को रास्ते से नहीं हटा पाए थे। वो इसी सिद्धि का कमाल था। और अगर कोई भारी हो सकता है तो जाहिर है वो भारहीन भी हो सकता है। यही है चौथी सिद्धि, लघिमा। इस शक्ति से कोई भी हवा से भी हल्का होके उड़ सकता है, या कह लीजिए मन की रफ्तार से चल सकता है। संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी का आसमान से तेजी से जाना इसी शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इसका सीधा सा मतलब है जो कुछ भी चाहिए उसे तुरंत पा लेना, या किसी भी जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना। ये सिर्फ भौतिक चीजों की बात नहीं है, बल्कि ज्ञान और अनुभव को तुरंत हासिल कर लेने की भी क्षमता है। अब आती है प्राकाम्य सिद्धि, जो प्राप्ति से भी एक कदम आगे है। ये सिर्फ कुछ पाने की नहीं, बल्कि अपनी हर इच्छा को हकीकत में बदलने की शक्ति है। ये संकल्प की वो ताकत है जो प्रकृति के नियमों को भी आपके हिसाब से मोड़ सकती है, जिससे आप चाहें तो धरती में समा जाएं या आसमान में उड़ जाएं। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इसका मतलब है ईश्वर जैसी अथॉरिटी, एक तरह का डिवाइन कंट्रोल हासिल करना। जिससे यह सिद्धि मिल जाती है वो सृष्टि के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर भी नियंत्रण कर सकता है। ये लीडरशिप और प्रभुत्व की सबसे बड़ी शक्ति है। और आखिर में 8वीं सिद्धि है वशित्व। ये हर प्राणी को, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई और जीव, उसे अपने वश में करने की शक्ति है। ये किसी को भी अपने प्यार और प्रभाव से जीतने की कला है। तो ये थीं वो 8 महाशक्तियां जो हनुमान जी को अजेय बनाती हैं। लेकिन हनुमान जी की महिमा सिर्फ इन शक्तियों तक ही नहीं है। अब हम बात करेंगे उन 9 दिव्य खजानों की, यानी नवनिधि की, जो उन्हें समृद्धि का देवता भी बनाती हैं। और ध्यान रहे, ये सोना चांदी वाले खजाने नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू की समृद्धि का प्रतीक हैं। ये 9 खजाने हमें सिखाते हैं कि असल दौलत क्या होती है। हर एक निधि प्रॉस्पेरिटी के एक अलग रूप को दर्शाती है, जो हमें एक बैलेंस्ड और पूरी जिंदगी जीने के लिए गाइड करती है। चलिए पहले खजाने से शुरू करते हैं। पहली निधि है पद्म निधि। ये उस पैसे का प्रतीक है जो ईमानदारी और अच्छे कामों से कमाया जाता है। ये वो संपत्ति है जो न सिर्फ आपको, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इज्जत और सुरक्षा देती है। ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक अच्छी विरासत का खजाना है। अब पद्मनिधि से भी एक कदम आगे है महापद्मनिधि। जब किसी एक इंसान की ईमानदारी से कमाई गई दौलत इतनी बढ़ जाए कि वो पूरे समाज या देश के काम आए, तो उसे महापद्मनिधि कहते हैं। ये पर्सनल वेल्थ से ऊपर उठकर सबकी भलाई का प्रतीक है। तीसरी निधि है शंख निधि। ये सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता का खजाना है। ये वो दौलत है जिसकी वजह से किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस निधि का मालिक अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में सक्षम होता है और एक स्वाभिमानी जीवन जीता है।
चौथी निधि है मकर निधि। ये शक्ति और अधिकार का खजाना है। इसका संबंध सिर्फ हथियारों से नहीं है। आज के समय में देखें तो ये ज्ञान, टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर अधिकार का प्रतीक है, जो आपको समाज में एक प्रभावशाली जगह दिलाता है। पांचवी निधि है कछपप निधि। जैसे कछुआ अपने कवच में सुरक्षित रहता है, बिल्कुल वैसे ही ये निधि उस छिपे हुए और सुरक्षित धन का प्रतीक है जो बुरे वक्त में आपकी रक्षा करता है। ये वो संपत्ति है जिसका दिखावा नहीं किया जाता, बल्कि शांति से उसका इस्तेमाल किया जाता है। छठी निधि है मुकुंद निधि, जो कला और संस्कृति का खजाना है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि संगीत, कला और क्रिएटिविटी में भी है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का भोजन है। सातवीं निधि है कुंद निधि। सीधे सीधे कहें तो यह व्यापार और कॉमर्स का खजाना है। ये उस हुनर का प्रतीक है जिससे आप बिजनेस के जरिए पैसा बनाते हैं। ये आज के एंटरप्रेन्योर्स और व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आठवीं निधि है नील निधि, यानी रत्न और कीमती खनिजों का खजाना। ये धरती के अंदर छिपी दौलत का प्रतीक है। ये हमें प्रकृति के उन अनमोल तोहफों की याद दिलाता है जो हमारी समृद्धि का जरिया है और जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती जाती है। और आखिर में नौवीं निधि है वर्च निधि। ये आपकी अपनी मेहनत की कमाई का खजाना है। सोना, चांदी हो या आपकी सैलरी, जो भी आपने अपने परिश्रम से कमाया है वो इस निधि का हिस्सा है। ये हमें कड़ी मेहनत और उसके मीठे फल की अहमियत सिखाती है। तो हमने इन कमाल की शक्तियों और खजानों के बारे में जान तो लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आता है, क्या हम जैसे आम इंसान इन्हें अपनी जिंदगी में पा सकते हैं? क्या ये सिर्फ पौराणिक कहानियों तक ही सीमित है या इसका कोई असली रास्ता भी है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। रास्ता कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं, बल्कि 3 सीधे साधे उसूलों पर टिका है। भक्ति यानी ईश्वर या अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास, सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के काम करना, और धर्म यानी सही और नैतिक रास्ते पर चलना। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि असली शक्ति चमत्कार दिखाने में नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र में है। तो जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन शक्तियों और खजानों को हम अपने अंदर कैसे जगा सकते हैं?